आज हम बनाएंगे पेटीज, जो कि बाज़ार में तो सभी ने खाई हैं और अच्छे से खाई हैं। आज चलो घर पे ट्राई करते हैं, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलूओं को बॉईल कर लिया है। आप चाहो तो कुकर में कर लीजिए, मोटे छोटे कैसे भी आलू ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद 2 से 3 प्याज और 2 से 3 ही हरी मिर्च लेनी है। इनका हरी मिर्चों का मतलब अंदर से बीज निकाल लेना है और प्याज को अच्छे से छील के रफली चॉप करना है। जिस तरह से हम प्याज को रफली उसी तरह से हमें हरी मिर्ची चॉप करनी है। तो यहाँ पे मेरी हरी मिर्ची प्याज सारे रेडी हो चुके हैं। फिर हम आलूओं को ठंडा होने के बाद इनको छील लेंगे। इनमें छीलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि नए आलू हैं तो इनका छिलका अच्छे से नहीं निकल पाता। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गैस पे रख दी है, उसमें हमने सरसों का तेल लिया है। आप चाहो तो कोई सा भी तेल ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे 1 चम्मच तेल लेने के बाद उसमें जीरा डाल दिया और जीरा तड़कने के बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे। फिर डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले, हरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, और आधा चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च। सबको अच्छे से डाल के और अच्छे से मैश कर लेना है, मिला देना है और हल्की आंच पे पकाना है। हल्का सा मसाला भुन जाए उसके बाद हमें इसमें आलू डाल देने हैं। आलू हमें हाथ से फोड़ के डालना है, यानी कि किसी मैसर से मैश नहीं करने हैं, इस बात का हम ध्यान रखिए। और हमारे आलू अच्छे से मसाले में मिल जाए उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ते डाल के उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा सा परात ले लेंगे। परात में हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। और फिर इसमें थोड़ी सी अजवाइन हमने हाथों से क्रश करके डाल दी है। फिर उसके बाद हमने मैदा में मोहन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाला है, घी, ऑयल, आप रिफाइंड जो भी डाल सकते हो। और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मोहन को। मोहन की हमें मुट्ठी बांध के देखनी है, अगर हल्का सा लड्डू बन जाए तो हमारा मोहन परफेक्ट है। फिर इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाना है। आटा हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, रोज़ इस तरह से हम रोटियों का आटा लगाना है, उससे भी हमें हल्का सा नरम रखना है। और आप देख सकते हो इस तरह से हमें डो बना के एक तैयार करना है मैदे का, ठीक है। मतलब इतना ढीला भी नहीं बनाना जो हाथों के चिपके। बस इसको हमें 5 मिनट तक के लिए ढक के रख दीजिएगा ताकि इसमें अच्छे से लोच आ जाए। फिर उसके बाद हमने कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है और उसमें घी डालेंगे। घी का उसमें अच्छे से घोल बना लेंगे। पतला सा घोल बनाना है हमें, मतलब ज़्यादा पतला बनाना है, बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना। जिस तरह से आप कटोरी में मेरे देख रहे हो उस तरह से बना के तैयार करना है। फिर उसके बाद हमें हो गए हैं 5 मिनट, तो हम निकालते हैं हमारे आटे को। तो आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा सा मतलब हो गया है हमारा आटा, बिल्कुल परफेक्ट है पेटीज बनाने के लिए। फिर इसकी हमें छोटी छोटी लोई तोड़नी है। हमें रोटी की लोई तोड़नी है, उससे हल्की सी छोटी तोड़नी है। आप रोटी जितनी बड़ी बनाना चाहो उतना बड़ा हमें मतलब ये आटे की लोई तोड़नी है। इस तरह से हमें सारे तोड़ के तैयार करनी है पहले से। फिर किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ करके उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ताकि हम जो रोटी बेलें वो चिपके नहीं। आप चाहो तो मतलब चकले पे बेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी बड़ी रोटी बेलने जाएंगी, तो इसलिए मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे बेलना शुरू कर दिया है। और इनको हम एक एक करके सारी रोटियों को एक साथ बेल लेनी है, यानी कि इस सारी चपाती हमें एक साथ बना लेनी है, अलग अलग हमें नहीं लगाना है। फिर उसके बाद हम एक एक करके सारी चपाती पे जो हमने घोल बना के रखा था मैदा का, उसका एक मतलब लेयर बना लेंगे, ठीक है। चम्मच से हल्का सा डालेंगे और हाथों से फैला लेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर रोटी डाल देंगे दूसरी वाली। फिर दूसरी वाली के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो एक एक करके हमें सारी रोटी इस तरह से ही एक दूसरे के ऊपर रखनी है। आप इस घोल को लगाना ना भूलें, इससे क्या है अच्छे से मतलब इसमें लेयर बन जाती है। और एक एक करके आप इसे अच्छे से लगाइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर सबसे लास्ट में हमने ऊपर की रोटी डाल दी है और फिर उस पर डाले हमने थोड़ा सा परत मतलब ये, और इसको हमें रोल करना है। रोल हमें अपने हिसाब से इस तरह से करना है कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें हवा रह गई तो ये हमारी रोटी बेलेंगे नहीं, बेलन के साथ चिपकेंगी।
तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं भरनी चाहिए। और इस तरह से एक रोल बना के हम तैयार कर लेंगे और फिर इस रोल को हम कट करेंगे। कट हमें बराबर के हिस्सों में करना है, बड़े छोटा हो जाएगा तो हमारी पेटीज़ भी बड़ी छोटी बनेंगी। इस तरह से हमें एक बार नाप के फिर 2 बार उसके टुकड़े कर लेने हैं और सबको साइड में रख देंगे और एक एक करके हम इसको बेलते जाएंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह से बेलना है। सूखा मैदा लगाने के बाद इसको हमें बेलना है और हल्का हाथ से बेलना है, ज़्यादा जोर लगा के बेलन से हमें नहीं बेलना है। आप ज़्यादा बड़ी रोटी बनाना चाहो तो बड़ी बनेंगी, छोटी बनाना चाहो तो छोटी बनेंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम कट कर लेंगे और चौकोर हिस्सों में कट करेंगे। इस रोटी को चारों तरफ से हमें जो गोल बनाई है उसको हम अलग से कट कर लेंगे। इस तरह से पीस बना लेंगे। फिर उसमें भी जो हमने पेस्ट बना के रखा था आलू वाला उसको रखेंगे और एक दूसरे कोने को भिड़ा देंगे, मतलब और अच्छे से इसको चिपका देंगे। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हो पानी लगाएंगे चिपकेंगे नहीं, इसमें अंदर का पेस्ट निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथों से हल्का सा दबा दीजिए। अगर आप पानी लगा देंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगा और उसके लेयर निकल के नहीं आएंगे। इस तरह से हमें सारी पेटीज बना के तैयार करनी है। प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसे आप पहले देख चुके हैं। अलग साइड का पार्ट हटा देंगे हम और बीच में वो आलू वाला पेस्ट रख के फिर उसको हम पेटीज का शेप दे देंगे। अगर मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना। आपको अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, और आपको कैसी रेसिपी पसंद है वैसे आप कमेंट में बता सकते हो। हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे और इस तरह से हम हर किसी को तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए कितनी अच्छी निकल के आ रही हैं हमारी पेटीज। इस तरह से हम सारे पेटीज बना लेंगे। तो ये हमने सारी बना के तैयार कर ली हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दी, कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को हमें सिर्फ इतना गरम करना है कि उनमें हल्का सा बबल्स निकलने लगे। अगर हम तो तेज़ गरम करेंगे तो वो हमारी मतलब पेटीज निकल के नहीं आएंगे जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं। और इस तरह से हम उसको चम्मच की सहायता से ऊपर से ऑयल मतलब उस पर डाल देंगे। तुरंत हमें उसमें झर्री नहीं चलानी है, क्योंकि जो हमारी पेटीज है वो अपने आप ऊपर आ जाएंगी। हल्का गरम तेल रहने पर वो अच्छे से अंदर तक सिक जाती हैं, पक जाती है, उसमें लेयर अच्छे से निकल के आती हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो गैस की आंच है उसको बिल्कुल लो रखिएगा, तभी हमारी अच्छे से पेटीज बन पाएंगी। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग माइक्रोवेव में बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको डीप फ्राई किया, इससे भी बहुत अच्छी पेटीज बन के निकल के आती हैं। और जब तक ये अच्छे से सीख के क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हमें इसे हल्की आंच पे ही सेकना है। और ये देखिए हमारी पेटीज कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं और इनको हम एक झर की सहायता से बाहर निकाल लेंगे, चम्मच की सहायता से। सेम प्रोसेस हम सारी यो को ऐसे ही निकालेंगे। और जिस पहली बार निकाल रहे हैं ना, तो मतलब जो हम दूसरा डालेंगे उसके लिए हमें गैस बंद कर देनी है, क्योंकि हमारा ऑयल पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल इसको ठंडा रखना है। तो सॉस या हरी चटनी के साथ खाइए। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।